बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड विद स्टडी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है हमारे पास। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी स्क्वायर कंप्लीट करने का मेथड हमने यहाँ पे यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग मेथड वाला काम जब भी हमारे पास आएगा तो हमारे पास इज़ इक्वल 0 मस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारे पास कांस्टेंट होगा हमने उसको इज़ इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना है। फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि जो हमें कांस्टेंट आज़ाद नज़र आएगा उसे हम वेरिएबल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यानी वाई स्क्वेयर माइनस 2y इज़ इक्वल टू 8। इस तरफ माइनस है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। इसके बाद हमने इसका फार्मूला कंप्लीट करना है, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद फार्मूले का -2 फर्स्ट वैल्यू y, तो इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटर में हमारे वैल्यू यही आए। अगर हम इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2y फिर से वापस आ जाएगा, क्योंकि 1 जिससे मल्टीप्लाई होता है वैसे की वैसी वैल्यू वापस आ जाती है, प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यानी हमने इस वैल्यू को देख के थर्ड वैल्यू बनानी है जो कि मेन फार्मूला कंप्लीट करेगी। उसके बाद इज इक्वल के इस तरफ हमने जो वैल्यू यहाँ पे ऐड की है वो ही यहाँ पे भी ऐड करेंगे। ठीक है, यानी जो यहाँ हमने खुद से लगाई है फार्मूला कंप्लीट करने के लिए वही यहाँ पे भी कंप्लीट करने के लिए लगा दी हमने। अब ये किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है? फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, तो ये y -1 का स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि इन दोनों का साइन जो सेंटर में है वो हमेशा 2 के साथ लगता है। तो ये फार्मूला कंप्लीट है y -1 का स्क्वायर का। इज़ इक्वल 8 प्लस 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया, y -1 अब ऐसे ही रहेगा, इज़ इक्वल टू 9। अब ये स्क्वायर में है, हमने दूसरी साइड पे भी स्क्वायर बनाना है। 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 9 किस चीज़ का स्क्वायर है? 3 का। अब दोनों स्क्वायर के फॉर्म में है तो हमने क्या करना है, हमने इन दोनों साइड्स का अंडर रूट ले लेना है, यानी अंडर रूट लेने से हमारे स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी अंडर रूट ले लिया। जो काम एक साइड पे अप्लाई करना है सेम टू सेम वही काम दूसरी इज इक्वल के दूसरी साइड पे भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए हैं, y -1 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ से y की वैल्यू निकल सकती है, y इज़ इक्वल टू 3 प्लस 1, y इज़ इक्वल टू 4। तो देखिए हमारे पास y की वैल्यू निकल आई है, ये हमारा सल्यूशन है। ठीक है, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से, तो यहाँ पे जब हम अंडर रूट को खोलते हैं हमारे पास हमेशा अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल होंगे तो हमारे पास ये वैल्यू प्लस और माइनस में आएगी। ठीक है, यानी एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। प्लस में हमने सॉल्व कर लिया है, अब माइनस में जब लिखेंगे तो -1 इज़ इक्वल टू -3, y -3 ये -1 है तो दूसरी जगह के +1 हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करें, साइन बड़ी वैल्यू का लगाया माइनस और प्लस माइनस माइनस होता है क्योंकि अपोजिट साइन है, इन दोनों को माइनस किया तो 2 आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ निकल आई हैं। जब भी अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल होगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसके साथ एक दफ़ा प्लस होगा और माइनस भी होगा। ठीक है, वो प्लस माइनस में होगी, नहीं एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करेंगे एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास सल्यूशन सेट आया है 4 और -2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, y का स्क्वायर प्लस y -6 इज़ इक्वल टू 0।
हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर रहे हैं जिसमें हमने कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाना है। फर्स्ट स्टेप हमारा कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाना है। माइनस है यहाँ पे कांस्टेंट, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनका फार्मूला पूरा करना है। y का स्क्वायर प्लस y। देखिए यहाँ पे हमने हमेशा फार्मूले का 2 लगाना होता है, तो हम यहाँ पे भी फार्मूले का 2 ही लगाएंगे। फर्स्ट वैल्यू y, तो सेकंड वैल्यू क्या हम लगाएंगे कि हमारे पास 1 यहाँ पे रह जाए। अगर सेकंड वैल्यू 1/2 लगाई जाए तो ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, तो हमारे पास 1 ऑलरेडी आ जाएगा। तो हमारी सेकंड वैल्यू क्या हुई, 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, इट्स क्लियर। हमने ये फॉर्म कंप्लीट करनी है। इसको कंप्लीट करने के लिए फार्मूला का 2 तो मस्ट लगेगा, लेकिन हम इसको अगर 2 से डिवाइड कर दें, सेकंड वैल्यू अगर हमारी 1/2 हो, कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमने इज इक्वल के इस तरफ वैल्यू लगाई है वो इस तरफ ऐड कर देंगे, यानी 1/2 का स्क्वायर यहाँ पे भी लगाएंगे। अब यहाँ पे फार्मूला किस चीज़ का कंप्लीट हुआ, y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 6 प्लस इसका फार्मूला, जिसको हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर लेने से 1 ही आता है, 2 का स्क्वायर लेने से 4 आ जाता है, यानी 2 2 टाइम्स और 1 1 टाइम्स। ठीक है, स्क्वायर को खोलने से ये हमारा सॉल्यूशन बनता है। इनको मल्टीप्लाई करने से वैल्यूज़ आ गई हैं। y प्लस 1/2 भी वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू, जब टू वैल्यूज़ ओवर की फॉर्म में आ जाएं और सेंटर में प्लस हो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। इसका नीचे 1 है, 4 और 1 का एलसीएम लेने से हमारे पास 4 ही आएगा। ठीक है, 1 का तो कुछ भी नहीं होता ना, दूसरी वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें 1 के टेबल में 4 कितनी टाइम्स आता है, 1 के टेबल में 4 4 टाइम्स आता है। इस 4 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 6 टाइम्स 24 प्लस, अब यहाँ देखें 4 के टेबल में 4 कितनी टाइम्स आता है, 4 1 टाइम्स 4, तो 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 टाइम्स 1। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू भी वैसी की वैसी रहेगी। 24 में 1 ऐड किया, 25/4। अब इसका स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर बनाएंगे और स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल करेंगे। y प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 किस चीज़ का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, ओवर 4 किस चीज़ का स्क्वायर है, 2 का। ठीक है, अब देखें सारी वैल्यूज स्क्वायर में आ गई हैं, अंडर रूट से हम इन्हें कैंसिल कर देते हैं। y प्लस 1/2 का स्क्वायर, इसको भी एक ही स्क्वायर में कर लेंगे, यानी 5/2 होल का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर है तो हमने कंबाइन कर लिया इनके स्क्वायर को। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो जब अंडर रूट हम लेंगे दोनों साइडों का तो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे आएगा हमारे पास y प्लस 1/2 इज इक्वल टू, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हुए तो यहाँ पे प्लस माइनस मस्ट लगेगा, उसके बाद वैल्यू आ गई 5/2। अब यहाँ पे देखें, एक दफ़ा इसको प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में लिखना है, तो y प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस 5/2, y प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 5/2। अब देखिए 5/2 के साथ ये वाली वैल्यू आके माइनस हो जाएगी। यहाँ पे दोनों का नीचे वाली वैल्यूज़ का एलसीएम लेते हैं क्योंकि ओवर की फॉर्म में है, इस वजह से एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। 2 के टेबल में 2 कितनी टाइम्स आता है, 1 टाइम। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, माइनस 2 के टेबल में 2 कितनी टाइम्स आता है, 1 टाइम। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 5 में से 1 माइनस किया 4 आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपस में दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं,
टू 1 टाइम्स 2 टू 2 टाइम्स 4 y इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है हमारी। इस तरफ देखिए y इज़ इक्वल टू -5/2, ये प्लस में इस तरफ आके माइनस हो जाएगी। अब वैल्यूज़ माइनस में है, 1/ओवर की फॉर्म में है, तो इनका एलसीएम लेंगे। 2 के टेबल में 2 कितनी टाइम्स आता है? 1 टाइम, तो 1 5 टाइम्स 5, साथ माइनस है, माइनस 2 के टेबल में 2 कितनी टाइम्स आता है? 1 टाइम, 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 1। अब देखिए दोनों के साथ माइनस है, तो पहले बड़ी वैल्यू का साइन लगाएंगे, माइनस 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 हमेशा प्लस होता है, एक जैसे साइन हमेशा ऐड होते हैं। यहाँ 6/2 आएगा, इन्हें आपस में कैंसिल करें तो 2 3 टाइम्स 6 यानी कि y इज़ इक्वल टू -3। यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन सेट आया है 2 और -3। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा सेकंड भी सॉल्व हो चुका है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, y का स्क्वायर प्लस 20y माइनस 100। कंप्लीटिंग स्क्वायर है, तो जो भी कांस्टेंट होगा वो इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा। y स्क्वायर प्लस 20y इज़ इक्वल टू 100। अब यहाँ फार्मूला कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, फर्स्ट वैल्यू वैसे की वैसे, सेकंड वैल्यू क्या होगी, यानी 2 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 बन जाएगा, तो 2 के साथ हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यानी दूसरी वैल्यू हमारी 10 का स्क्वायर है। ठीक है, इज इक्वल के इस तरफ भी 100 वैसे का वैसे और प्लस ये वाली वैल्यू आ जाएगी 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये फार्मूला किस चीज़ का बना है? y प्लस 10 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला कंप्लीट है, इज इक्वल टू 100 प्लस 10 का स्क्वायर लिया तो 10 10 टाइम्स 100, तो y प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 200। ठीक है, ऐड करने से 200 आ जाएगा। अब हमने इस साइड पे भी स्क्वायर बनाना है ताकि अंडर रूट से हम कैंसिल कर सकें। y प्लस 10 का स्क्वायर, तो 2 तो किसी चीज़ का पूरा पूरा स्क्वायर नहीं होता। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 के पार्ट्स बना लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 200 के पार्ट्स बना लेंगे, यानी इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन में सबसे छोटी वैल्यू यूज़ होती है, 2 से शुरू करेंगे। 2 1 टाइम्स 2 0 0, 2 5 टाइम टेंस, ये 0 वैसे का वैसे, 2 2 टाइम्स 4 1 कैरी चला गया, 2 5 टाइम्स 10। अब देखिए यहाँ 2 से हो रहा है क्या 25? नहीं, अब 25 5 के टेबल में आ रहा है। 5 5 टाइम्स 25 और 5 1 टाइम्स 5। हमारे पास सॉल्यूशन में क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो देखिए जो 2 वैल्यूज़ हैं उनका हम स्क्वायर बना लेते हैं। y प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दो पार्ट्स बना लेंगे तो 2 का स्क्वायर, इन दो का पार्ट्स बनाएंगे तो मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, और ये सिंगल 2 हमारे पास रह गया है, मल्टीप्लाई 2, ये वैसे ही रह जाएगा। अब दोनों साइडों पे हम अंडर रूट लेते हैं बाय टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो y प्लस 10 का स्क्वायर, अब स्क्वायर और अंडर रूट यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आज़ाद हो गई, इज इक्वल टू 2 के स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ अंडर रूट अलहदा अलहदा कर लेते हैं ताकि कैंसिल करने में आसानी हो जाए। अब देखिए y प्लस 10 हमारे पास आ गया, इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल तो 2 आ गया, मल्टीप्लाई अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल तो 5 आ गया, लेकिन इसका अंडर रूट किसी चीज़ से कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 2 हमारे पास अंडर रूट में ही रहेगा।
अब बाकी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 टाइम्स 10, 5 2 टाइम्स 10 हो गया। इसके साथ हमारे साथ प्लस माइनस आएगा क्योंकि अंडर रूट के बाद ही आई हैं, अंडर रूट से कैंसिल होकर आज़ाद हुई हैं तो प्लस माइनस आएगा। और ये 2 वैसे का वैसे अंडर रूट 2। अब इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। तो y प्लस 10 इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 2। दूसरी तरफ y प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 10 अंडर रूट 2। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 2, ये इस तरफ आके माइनस 10 हो जाएगा। वैल्यू निकल आई है, मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। y इज इक्वल टू, ये प्लस में इस तरफ आके माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम माइनस को कॉमन भी निकाल सकते हैं या फिर ये भी इसका आंसर कंप्लीट है। मज़ीद एक स्टेप कर सकते हैं। माइनस जब कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सल्यूशन सेट आया इसका 10 अंडर रूट 2 माइनस 10, ये वाली वैल्यू। दूसरी वैल्यू आई है माइनस 10 अंडर रूट 2 माइनस 10। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया है। इस एक्सरसाइज के भी हमारे 3 क्वेश्चन थे। बाय टेकिंग स्क्वायर के ज़रिए, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए हमने किया है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। सो स्टूडेंट्स, जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। सो स्टूडेंट्स, आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।